हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में सिमिलर ट्रायंगल्स में हमने बीपीटी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी की कंटिन्यूटी में पढ़ने जा रहे हैं बीपीटी का कन्वर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। बीपीटी हम कहाँ लगाते हैं? बीपीटी एक ऐसे ट्रायंगल में लगाते हैं जहां पे हमको किसी भी ट्रायंगल में बीच में एक लाइन सेगमेंट किसी एक साइड के पैरेलल पता है तो क्या पता लग जाएगा। फिर हमको ये बताती है कि बाकी दोनों साइड जिन दो टुकड़ों में बटेंगी वो दोनों रेशियो क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका उल्टा क्या है, कन्वर्स क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या मतलब है इसका? चलो, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, और यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बीच में बनी हुई है डीई। ठीक है, और हमको पता नहीं है डीई किसके बीसी के पैरेलल है कि नहीं, ये नहीं पता है। ओके, बट हमको क्या पता है? हमको पता है डीई जो है इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को सेम रेशियो में कट कर रही है। दैट मींस एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। ये हमको पहले से पता है। तो अगर हमको ये पता हो पहले से तो हमको प्रूव क्या करना है? थ्योरम से क्या पता चलेगा कि डीई किसके पैरेलल होने चाहिए? बीसी के। तो बीपीटी में क्या था? ये पैरेलल होती थी, रेशियो बराबर आता था। इसमें क्या है? रेशियो बराबर है, हमको ये इसके पैरेलल होनी चाहिए। ओके, सो लेट अस सी, हमारे पास गिवन है ट्रायंगल एबीसी और हमको और क्या पता है? डी एक लाइन सेगमेंट है जो कि दोनों साइड को सेम रेशियो में काट रही है। दैट मींस एडी बाय डीबी किसके बराबर है? एई बाय बीसी के बराबर है। ठीक है, अब हमको क्या साबित करना है? साबित करना है कि क्या डीई बीसी के पैरेलल है कि नहीं है। सो वी नीड टू प्रूव डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, चलो, कई बार प्रूफ में हमको एक मेथड यूज करना पड़ता है। मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं इस मेथड को, या क्या करना पड़ता है इस मेथड में? इस मेथड में हमको जो भी हमको प्रूव करना है उसका जस्ट रिवर्स अपोजिट मान के चलते हैं। ठीक, हमको प्रूव करना है डी किसके पैरेलल है? बीसी के। तो हम क्या मान के चलेंगे? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डी बीसी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, सो अब बीसी के पैरेलल अगर डीई नहीं है तो कम से कम डी से कोई ना कोई दूसरी लाइन सेगमेंट होगी जो कि क्या बीसी के पैरेलल होगी। तो हमने क्या मान लिया? लेट अस सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब होता है उल्टा। ठीक है, दैट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो क्या पता चला? सो देयर मस्ट बी सम अदर लाइन फ्रॉम पॉइंट डी, डी से ये पैरेलल नहीं है तो कम से कम कोई दूसरी होगी जो कि क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। तो हमने क्या है? डॉटेड लाइन से सपोज कोई दूसरी मान ली डीएफ है जो कि किसके पैरेलल है? बीसी के। तो मैंने एरो को मार्क लगाया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के दोनों क्या पैरेलल है। ये नहीं है तो कोई दूसरी होगी, दूसरी वाली कौन सी है? डीएफ बना दी। ओके, और एफ किसके ऊपर आ रहा है? एसी के ऊपर। सो देयर मस्ट बी सम अदर लाइन फ्रॉम पॉइंट डी, डी से किसके पैरेलल? पैरेलल टू बीसी। क्लियर है? तो हमने बना लिया ड्रॉ डीएफ पैरेलल टू बीसी वेयर एफ लाइंस ऑन एसी। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, छोटा सा अपोजिट मान लिया हमने। ठीक है, चलो जी, इससे पहले हम बीपीटी पढ़ चुके हैं। हम बीपीटी कहां अप्लाई करते हैं? एक ऐसे ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं जहां पे किसी एक साइड के पैरेलल बीच में कोई लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल में एक डॉटेड लाइन सेगमेंट डीएफ किसके पैरेलल दिख रही है? बीसी के पैरेलल दिख रही है। तो इसका मतलब हुआ हम इसमें बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेसेसरी कंडीशन पैरेलल होना चाहिए, वो है यहाँ। ओके, सो इन ट्रायंगल एबीसी क्योंकि डीएफ किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है, तो इसलिए बाय अप्लाइंग बीपीटी वी कैन हैव एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एएफ बाय एफसी। समझ में आ गया? डीएफ पैरेलल हो गया इसके, तो ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगी। सो ये हमारा आ गया रिलेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड वाली जो हमको गिवन दिया हुआ है वो ऐसा कैसा हमको लिख लेना है। गिवन क्या दिया था? एडी बाय डीबी इज इक्वल टू व्हाट? एई बाय ईसी। तो ये हमने क्या ले लिया? सेकंड वाली इक्वेशन ले ली। ओके, अब अगर इन दोनों को हम एक साथ देखें तो हम पाएंगे कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है? बराबर आ रहा है। देखें यहाँ पे एडी बाय डीबी यहाँ पे भी है और एडी बाय डीबी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इन दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। सो एफ बाय एफसी शुड बी इक्वल टू एई बाय ईसी। तो हमने यहाँ इनको कंपेयर करके दोनों को इक्वेट कर दिया। चलो, हम आ गए यहाँ पे एफ बाय एफसी इक्वल टू एई बाय ईसी। ओके, अब किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड बराबर हैं पहले से, तो हम पता है दोनों तरफ सेम चीज क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? यहाँ पे दोनों साइड में क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। देखते क्या फर्क पड़ता है उसका। ओके, सो एडिंग 1 टू बोथ साइड्स।
तो यहाँ हमने ए बाई एफ में ऐड कर दिया 1, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया ऐड 1। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, सेम टू सेम आ जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो ए एफ प्लस इधर क्या आ जाएगा एफ सी। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा ए ई प्लस ई सी बाय ई सी। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब ए एफ और एफ सी को हमको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? फिगर पे चलते हैं। ए एफ और एफ सी देखेंगे, फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, ए एफ यहाँ से यहाँ तक और एफ सी यहाँ से यहाँ तक, तो इनको ऐड करने का मतलब हो गया पूरी लेंथ ए सी बन गई। तो यहाँ हम लिख देंगे ऊपर क्या है एफ प्लस सी कितना हो गया ए सी, नीचे सेम टू सेम एफ सी। सिमिलरली ए ई और ई सी को भी हम फिगर से ही ऐड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ए से ई तक यहाँ तक लेंथ है, ये यहाँ तक है ई सी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, अगेन विल हैव ए सी। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, इनका सम दोनों का क्या है ए सी ही आ जाएगा। सो यहाँ पहुंच गए हम। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो ये ए सी टू ई सी यहाँ आ गया, ए सी टू एफ सी क्या आ गया, ए सी दोनों तरफ से इरेज कर दिया आपने। और डू हैव नाउ ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब देखिए उल्टा हम मान के चला, क्या माना है हमने, डीई इसके पैरेलल नहीं है, तो पहुंचे कहां से, हम पहुंच गए ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब जस्ट ये जो हम नतीजे पे पहुंचे इसको टैली कर लेते हैं, क्या फिगर में भी हमको वो चीज मिल रही है। चलो ई सी और एफ सी देखते हैं, यहाँ तो बराबर आ रहा है, यहाँ देखते हैं ई सी तो इतना सा टुकड़ा है और एफ सी कितना बड़ा है, इतना बड़ा टुकड़ा है, तो दो लाइन सेगमेंट यहाँ तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर तो है नहीं, क्योंकि कोई भी दो लाइन सेगमेंट बराबर तब होता है जब वो परफेक्टली ओवरलैप करते हैं, उसका पहला एंड भी एक के ऊपर एक आना चाहिए, दूसरा एंड भी एक के ऊपर एक आना चाहिए। तो यहाँ सी तो कोइंसाइड कर रहा है, बट एफ और ई अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, तो ये बराबर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि बराबर हो जाए, सो बट कंपेयरिंग इट विद द फिगर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं अगर पॉसिबल हो तो कैसे होगा, वो पॉसिबल कब होगा, जब ये जो बिंदु एफ है ये बिल्कुल किसके ऊपर आ जाए, बिंदु ई के ऊपर आ जाए। सो इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट एफ एंड पॉइंट ई दे कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड होता है एक के ऊपर एक आ जाना, एक ही बिंदु पे आ जाना। ओके, तो दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए, सो दे शुड कोइंसाइड। और यदि मान लो एफ और ई एक के ऊपर एक आएंगे, तो ये पूरा डॉटेड लाइन सेगमेंट खिसक के किसके ऊपर आ जाएगा, डी के ऊपर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा डीएफ जो लाइन सेगमेंट है इट विल लाई ऑन डीई। ओके, सो इफ एफ एंड ई कोइंसाइड, लाइन सेगमेंट डीएफ एंड डीई विल आल्सो कोइंसाइड। यहां तक क्लियर है? अब अगर डीएफ और डी कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो मतलब दोनों सेम टू सेम हुए, तो हम इसी लाइन सेगमेंट को दो नाम से पुकार सकते हैं, उसको डीएफ कह लो या डीई कह लो। ओके, सो हेंस डीएफ एंड डीई दे आर वन एंड द सेम लाइन सेगमेंट। तो हम डीएफ और डी में दोनों में से किसी को भी यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था, कंस्ट्रक्शन में देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डीएफ हमने पैरेलल बनाया था बीसी, याद है डॉटेड लाइन, डीएफ हमने पैरेलल बीसी का बनाया था, तो यहाँ लिखा है डीएफ पैरेलल बीसी, हमने कंस्ट्रक्शन लिया है। और अभी हमने लिखा है कि डीएफ जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, डीई से, तो डीएफ की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डीई लिख दिया। तो फाइनली वी गॉट द रिजल्ट, डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो एसेंस क्या है थ्योरम का, थ्योरम में कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, कोई भी लाइन सेगमेंट यदि हमने बनाई है ट्रायंगल में जो कि बची हुई दोनों साइड्स को सेम रेशियो में काटती है, तो इसका मतलब होगा जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। इज इट क्लियर? आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 3, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, नाउ ये जो थ्योरम है इसके दो पार्ट हैं। एक है हमारी पार्ट ए में देखेंगे हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और एक आएगी एक्सटर्नल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले समझते हैं कि क्या कहती है थ्योरम। ओके, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है दिस वन ए बी सी। ओके, और इस ट्रायंगल में हमने कोई भी एंगल चूज कर लेना। सपोज हमने एक ऊपर वाला एंगल ले लिया, वर्टेक्स एंगल, एंगल ए। ओके, अगर हम किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर बना दे इंटरनल, इंटरनल मतलब होता है अंदर, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो बाइसेक्टर है, नाम दे दिया हमने इसको ए डी, तो ये जो बाइसेक्टर है सामने वाली साइड मतलब अपोजिट साइड कौन सी हो गई, बीसी, इसके दो टुकड़े कर रहा है। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो जो सामने वाली साइड को ये जो बाइसेक्टर दो भागों में काटेगा, इन दोनों पार्ट का जो रेशियो है वो उन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा जिनके बीच में ये एंगल बना हुआ है, जिसका हमने बाइसेक्टर लिया। क्लियर है? सो क्या पता चला, एक एंगल ए का बाइसेक्टर है एंगल लाइन सेगमेंट एडी, इन दैट केस ये बाय ये मतलब बीडी बाय बीसी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी बाय ए सी, वो दो लाइन सेगमेंट जिनके बीच में क्या बना हुआ है, ये एंगल है। क्लियर है?
हमने यहाँ पे बाइसेक्टर अंदर वाले एंगल का लिया है, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई। नेक्स्ट थ्योरम में हम बाहर का लेंगे, वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या है इसका। ओके, सो व्हाट डज इट से, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल का जो बाइसेक्टर है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड, मतलब सामने वाली साइड को डिवाइड कर रहा है। ओके, ये दो पार्ट हो गए। किसमें डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो, किस रेशियो में, ऑफ साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल, मतलब जिस एंगल का वो बाइसेक्टर है उसी एंगल के आजू बाजू वाली जो दो साइड्स है उनके रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस बीडी बाय डीसी किसके बराबर होना चाहिए, एबी बाय एसी। क्लियर है, चलो तो ये हमारे पास फिगर है, ओरिजिनल फिगर इतना ही है, ये मैं कंस्ट्रक्शन थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। ओके, दिया है हमको। ओके, और वर्टेक्स एंगल जो ए है उसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है एडी। सो यहां लिखा है मैंने ट्रायंगल एबीसी, अगर ये बाइसेक्टर है दैट मींस एंगल 1 एंगल 2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां हमने गिवन में ले लिया एंगल 1 बराबर एंगल 2। ओके, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB बाय AC, इस बाइसेक्टर के अगल बगल की जो दो साइड है उनका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, इसके रेशियो के बराबर। दैट मींस BD बाय DC। सो वी नीड टू प्रूव AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC। इज इट करेक्ट? ओके, नाउ हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और अभी तक हम जितनी भी थ्योरम प्रूव कर चुके हैं उनको हम क्या है आगे की आने वाली थ्योरम्स में यूज कर सकते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, अभी तक हमने बीपीटी पढ़ी है, तो हम क्या इस फिगर को मॉडिफाई करेंगे ताकि हम इसमें क्या लगा सकें, बीपीटी लगा सकें। और बीपीटी कहां लगाते हैं, किसी भी ट्रायंगल में बीच में कोई ना कोई एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो जाए। हमने क्या किया पता है, सी से एक लाइन सेगमेंट लेके आए हम, ये सीई, ये एडी के पैरेलल बनाएंगे। तो मैंने निशान लगाया एरो का, दैट मींस फ्रॉम पॉइंट सी वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज पैरेलल टू दिस बाइसेक्टर AD। ओके, और ये लाइन सेगमेंट जो है BA को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कहां जाके मिल जाएगा, पॉइंट E पर मिल जाएगा। सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम पॉइंट C यहां से ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट खींची हमने पैरेलल टू AD के पैरेलल खींची, फिर क्या हुआ, विच मीट, जो कि मिल जाएगी किसको, BA को, B से A की ओर बढ़ाना है, BA को मिल जाएगी, कहां पर मिल जाएगी, एट पॉइंट E। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे सिंपल सा प्रोसेस, छोटा सा। सबसे पहले पैरेलल की प्रॉपर्टी में खूब सारी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे ये दो लाइन क्या है, पैरेलल। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर, सॉरी एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी प्रकार से एंगल जो 2 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। ये दोनों क्या है, इसके बीच में क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। सो वी हैव AD पैरेलल है किसके, इसी के कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं। तो इसलिए क्या पता लगा, 1 तो किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया, रीजन लिख दिया हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर हो गया। ये क्यों हुआ, अल्टरनेट एंगल। ओके, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे एंगल 1 और एंगल 2 हमको पहले से दिया हुआ है बराबर। तो अगर 1 और 2 गिवन में है बराबर है तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं 4, 2 की जगह लिख सकते हैं 3। तो यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 3। तो दैट मींस वी गॉट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हम आ जाते हैं इस डॉटेड वाले ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में हमको पता लग गया एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो उनके जो अपोजिट साइड है, 3 के अपोजिट कौन सी हो गई, AE, एंड 4 के अपोजिट कौन सी हो गई, AC। तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सो इन ट्रायंगल ACE डॉटेड वाले ट्रायंगल में, क्योंकि क्या है 3 और क्या 4 बराबर है, कर चुके हम। सो AE किसके बराबर आएगा, AC के आएगा। रीजन मैंने लिख दिया यहाँ पे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसका मेन रीजन क्या है वो अब आ रहा है। ठीक है, हमने इस छोटे से ट्रायंगल में एक बाहर और पोर्शन बनाया था, ये इसके पैरेलल। तो अगर हम ओवरऑल बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल में हम पाएंगे AD किसके पैरेलल हो गया, इसी के। तो हम कंप्लीट बड़े ट्रायंगल में BPT लगा सकते हैं। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल BEC, क्योंकि AD किसके पैरेलल है, इसी के पैरेलल, AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर वी कैन अप्लाई BPT ओवर हियर। ओके, सो BPT हमको क्या कहती है, ये अपॉन ये, देखो ये पैरेलल नहीं है तो ये अपॉन ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बाय ये इसके पैरेलल। सो AB, या हम कन्वर्सली कह सकते हैं BA अपॉन AE शुड बी इक्वल टू BD अपॉन DC। ये हमने लगा दिया यहाँ पे BPT। ओके, अब
बी ए, ये रहा, मैं इसको ए बी भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, बी ए लिखा है ए बी, तो हमने बी ए की जगह लिख दिया ए बी। ए ई, ये था हमारा ए ई हमने बराबर कर दिया है किसके, ए सी के, तो ए ई की जगह हम रिप्लेस क्या कर सकते हैं, ए सी, इक्वेशन नंबर 1 से, और इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। सो फाइनली हमको क्या मिला रिजल्ट, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। ये थी हमारी क्या, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।